Hello guys, this is Afreen. Yesterday I told you about the verb and object definition and the subject definition I told you yesterday. So today we are going to learning about the how many types of verb. So let's start the video. First हमारा होता है helping verb. सेकंड हमारा होता है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं. एंड मेन वर्ब को हम लोग हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं. एंड अब आते हैं लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. उन दोनों में हम डिफरेंट जानेंगे. अब तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब आर also called auxiliary verbs. एंड सेकंड हम जानेंगे लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं. तो मेन वर्ब्स आर also called लेक्सिकल वर्ब्स. जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं. मेन वर्ब को हम हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब्स. तो जो हमारा लेक्सिकल वर्ब होता है बेसिकली वो हमारा मेन वर्ब होता है. एंड हेल्पिंग वर्ब जो रहता है हमारा उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. अब हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब have no meaning हेल्पिंग वर्ब जो रहता है कि उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और उनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है. मेन वर्ब जिन्हें हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं उनकी अपनी खुद की मीनिंग होती है. अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब्स. तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स आर टोटल 16. तो हमारे 16 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे मेन वर्ब्स कितने होते हैं. मेन वर्ब जिन्हें हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं. मेन वर्ब्स आर टोटल थाउजेंड्स. मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और इनको हिंदी पे मेन वर्ब और या फिर लेक्सिकल वर्ब, इसको हम हिंदी में
मुख्य क्रिया बोलते हैं और इनकी खुद की अपनी मीनिंग होती है। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आर टोटल 16 टाइप्स। एंड जो हमारा मेन वर्ब होता है जिसे हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, जो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है, वो हमारे टोटल थाउजेंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइमरी, जिस पे हमारा क्वेश्चन बनता है और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है बी, सेकंड होता है डू, थर्ड हमारा होता है हैव। तो जो हमारे प्राइमरी में ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगी वो ये होंगे बी, डू एंड हैव। इसके बाद हमारे आएंगे 10 मोडाल्स। थ्री हमारे प्राइमरी वर्ब हो गए, 10 हमारे मोडाल्स हो गए, ये हो गए टोटल 13। पहले हम मोडाल्स की बात कर लेते हैं। कैन, मे, विल, शैल, मस्ट, नीड एंड आखिरी हमारा होगा यूज टू। इसे हमारा लास्ट मोडल है। कैन को हम कहते हैं कुड, मे को हम कहते हैं माइट, विल को हम कहेंगे वुड, शैल को हम कहेंगे शुड, मस्ट को हम कहेंगे आउट टू, नीड के लिए हम कहेंगे डेयर। डेयर का हिंदी मतलब होता है साहस। यूज टू हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे होते हैं वो टोटल 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 13 है टोटल। तो 3 हमारे सेमी मोडाल्स होते हैं। थ्री हमारे सेमी मोडाल्स होते हैं, जिनमें पहला है हमारा नीड, सेकंड है हमारा डेयर एंड थर्ड है हमारा यूज टू। हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में पहले हमारा आता है प्राइमरी में फर्स्ट आता है बी, सेकंड आता है डू, थर्ड आता है हैव। एंड हमारे इसमें 10 मोडाल्स होते हैं। फर्स्ट इज कैन, कैन को हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो कुड, ऐसे ही मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट टू, नीड, देयर एंड यूज टू इज ऑल्सो यूज द पास्ट टेंस। एंड 3 हमारे सेमी मोडाल्स आते हैं, जिनमें आता है पहला हमारा नीड, सेकंड आता है डेयर, थर्ड आता है यूज टू। सो ये 16 हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। 10 तो हमारे मोडाल्स हो गए, 3 हमारे प्राइमरी हो गए, 3 हमारे सेमी मोडाल्स हो गए। सो नाउ आई एम गोना टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि उनकी अपनी खुद की मीनिंग होती है। हैव देयर ओन मीनिंग। एंड जो हमारे लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं वो 2 टाइप्स के लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव, सेकंड होता है हमारा इनट्रांजिटिव। जो हमारा ट्रांजिटिव लेक्सिकल वर्ब होता है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है
takes a directly या direct object, and intransitive doesn't take a direct object. अब हम बात करते हैं, I will explain here the example of the first transitive lexical verb. So हमारा पहला एग्जाम्पल होगा ट्रांजिटिव वर्ब का. फर्स्ट मैं ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगी. ही किल्ड, उसने मारा. ठीक है, उसने क्या मारा. यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा टोटली सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एंड वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, सो वी कैन ऐड द ऑब्जेक्ट. तो उसने क्या मारा हमें नहीं पता, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. तो हम जैसे कि इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे. उसने क्या मारा, एक डियर को मारा. तो ये अब हमारा बन गया है कंप्लीट सेंटेंस. इसी के साथ हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे. आई सॉ, एंड यहाँ पर भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं है एंड ये टोटली हमारा इंट्रांजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मैंने देखा. तो अब मैं अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, नीड होगी. सो आई विल टेक अ ऑब्जेक्ट हियर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. आई सो एन डक, मैंने एक डक को देखा. तो ये मेरा कंप्लीट सेंटेंस हो चुका है. So definitely it is a transitive sentence because I takes here the object. And third example is I read, and we don't have any kind of object here, so I will say I have to take the direct object here. I read. What I read? I don't know what I read. मैंने रीड किया, मुझे पता है मैंने रीड किया. ये अभी फ़िलहाल हमारा इंट्रांजिटिव सब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव है वर्ड हमारा ये, क्योंकि इसमें कोई भी सेंटेंस आगे नहीं बढ़ा है और इसमें हमने कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है. जैसे कि मैंने ऊपर सेकंड लाइन में दिखाया है, डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन अगर जब मैं इसमें इफ़ आई टेक हियर द ओनली वन ऑब्जेक्ट, सो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा. इट विल द कंप्लीट सेंटेंस व्हेन आई टेक दैन ऑब्जेक्ट हियर. I read a book. मैंने किताब पढ़ी. मैंने क्या पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये हमारा बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है. ट्रांजिटिव सेंटेंस ये हमारा बन गया है यहाँ पर. ठीक है, मेन वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड द लेक्सिकल वर्ब एंड हैव देयर ओन मीनिंग, and the transitive sentence takes a direct object, and intransitive sentence doesn't take a direct object to completing the sentence. So here I'm gonna tell you intransitive sentence के examples. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डेड, वो मर गया. ये अपने आप में एक कंप्लीटेड सेंटेंस है. ये एक कंप्लीटेड सेंटेंस है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. जैसे कि सेकंड पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया है, डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर कोई भी हमें किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो ये खुद ही में एक कंप्लीटेड सेंटेंस है, तो ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाता है. सेकंड एग्जांपल्स, आई विल टेक ही ड्रिंक.
ये भी एक कंप्लीटेड सेंटेंस है। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल्स आई विल टेक he has arrived। वो आ गया है, ये भी एक कंप्लीटेड सेंटेंस है। तो ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताया अभी। ही डेट कंप्लीटेड सेंटेंस, ही ड्रिंक्ड, ही हैज़ अराइव, वो आ गया है। तो हमें इनमें डजंट टेक, हमें इनमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इट्स कॉल्ड द इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस।